जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम बात करते हैं पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में। बिना टाइम बर्बाद करते स्टार्ट करते हैं हम। सामान्य जानकारी, पीएम इंटर्नशिप योजना क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है, भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य जो है भारत के शीर्ष 5 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम युवाओं को एक क्षेत्र में वास्तविक जीवन के व्यावसायिक वातावरण से परिचित कराएगा, यानी कि जो उद्योग का वातावरण है उससे आपको परिचित कराएगा, आपके कौशल को डेवलप करेगा। इस योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ इंटर्नशिप प्रदान करना है, यानी कि आपको 1 करोड़ ट्रेनिंग देना है 5 साल में। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटर्नशिप क्या है, मुझे क्यों करनी चाहिए इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप जो है कंपनियों के बीच एक ऐसी व्यवस्था है इसमें कंपनी इंटर्न का व्यवसाय या संगठन के वास्तविक जीवन माहौल में प्रशिक्षण अनुभव यानी कि ट्रेनिंग कराना है इसका, यानी कि ऐसे रोजगार बढ़े। रोजगार वैसे आप जानते हो कम है, तो इसमें जो आप अपने आप को ऐसा बना सको ताकि काम करना भी यहाँ पर सीख सको। और एक कंपनी के माध्यम से सरकार ने योजना स्टार्ट की है, बदले में उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में कार्य में सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के माध्यम से मुझे किस प्रकार की इंटर्नशिप मिलेगी। योग्य उम्मीदवार को आईटी और सॉफ्टवेयर विकास, बैंकिंग, उसके बाद देख लीजिए आप वित्तीय सेवाएं, तेल, गैस, ऊर्जा, ये सभी कंपनियों की बात हो रही है। ये सभी कंपनियां इस क्षेत्र में कार्य करती हैं। धातु और खनन, एफएमसीजी, उसके बाद में दूरसंचार, बाकी आप पढ़ सकते हैं। इन क्षेत्रों में कंपनियां हैं, लगभग 500 कंपनियां हैं। मुझे किस तरह की कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। चयनित उम्मीदवार को भारतवर्ष की शीर्ष 500 कंपनियों में इस साथ इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। इन उद्योग अग्रणी कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने में आपको बहुमूल्य अनुभव प्राप्त होगा, यानी कि आपको अनुभव प्राप्त होगा यहाँ पर कार्य करने से। नए कौशल हासिल करने और महत्वपूर्ण पेशेवर नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा। कंपनी फॉरवर्ड और बैकवर्ड सप्लाई चेन और अपने समूह की अन्य कंपनियों में अन्यथा इंटर्नशिप भी प्रदान कर सकती है, यानी कि एक समूह की बहुत सारी कंपनियां होती है ना। इंटर्नशिप की अवधि क्या है, ये 1 साल इंटर्नशिप की अवधि। ठीक है बच्चों। क्या मैं अपनी इंटर्नशिप के दौरान कक्षा में बैठूंगा, कम से कम 6 महीने आपको वहां पर शामिल होना जरूरी है। ठीक है। क्या मुझे इंटर्नशिप के बाद नौकरी मिलेगी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत में शीर्ष कंपनियों के साथ काम करके अपने कौशल को सीखने और बढ़ाने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करेगी। हालांकि यह योजना पूरी होने पर नौकरी गारंटी नहीं देती, लेकिन इंटर्नशिप के दौरान आपके द्वारा विकसित ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव और पेशेवर नेटवर्क आपके करियर को संभावनाओं काफी हद तक बढ़ा सकती है। यानी देखो, अगर आप कम नौकरियां निकलेंगी तो जो इंटर्नशिप की है उन्हीं को ही लिया जाएगा। ठीक है। पहला मौका तो ये है आपके पास में। दूसरा, आप सीख भी रहे हैं अपने आप, ताकि आपने कोई ऐसा काम सीख लिया आप खुद भी कोई काम कर सकते हैं। क्या मैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मानदंड है इसके। भारत का नागरिक होने चाहिए, 21 से 24 आपकी उम्र होनी चाहिए, आपको पूर्णकालिक रूप में नौकरी में नहीं होना चाहिए, यानी कि आप नौकरी ना कर रहे हो। ठीक है। आपने अपना माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र, एसएससी या इसके समकक्ष, यानी कुछ भी आपने किया हो माध्यमिक विद्यालय यानी कि 10th, उसके आपके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से प्रमाण पत्र, पॉलिटेक्निक या दे रखा है, या ध्यान देना या होना चाहिए, या फिर कुछ भी कर सकते हैं। इसमें संस्थान में डिप्लोमा, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा आदि कुछ भी डिग्री हो आपके पास में, डिप्लोमा हो, कुछ भी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जान उसके बाद में क्या कहा इसने, क्या अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन कर सकता है। नहीं, ये सिर्फ इंडिया वालों के लिए है। क्या विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण कोई प्रावधान है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में औपचारिक आरक्षण प्रावधान नहीं है, सीधी सी बात कर रखी है इसमें। ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो प्रावधान होगा यहाँ पर। अयोग्यता मानदंड, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए कौन पात्र नहीं है। आप इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है यदि आपकी आयु 21 से कम या फिर 24 वर्ष से अधिक हो, आप वर्तमान में पूर्णकालिक या शिक्षा में लगे हुए हैं, रोजगार में लगे हैं, या फिर आप कोई पढ़ाई अपनी कर रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते। आपने आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
IASR, ये जो बड़ी डिग्री है, जैसे विशेष संस्थानों में स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। इनका क्या काम है यहाँ पर? ये तो छोटे बच्चों के लिए, जैसे वो सिखा रहा है, जिन्हें नौकरी की जरूरत है, ठीक है, इनके लिए कोई नहीं है। बाकी और भी आप पढ़ लीजिए पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में क्या है। यदि मैं ऑनलाइन दूरस्थ पत्राचार पाठ्यक्रम में नामांकित हूं तो मैं क्या इंटर्नशिप अवसर के लिए आवेदन कर सकता हूं? हाँ, ऑनलाइन दूरस्थ पत्राचार शिक्षण कार्यक्रम में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र है। क्या मास्टर डिग्री होने से मुझे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करने में मदद मिलेगी? मास्टर डिग्री या CMA जो दे रखा है, योग्यता रखने वाले उम्मीदवार पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप के अवसर के लिए आवेदन नहीं कर सकते, ये ऊपर मैंने बता दिया है। क्या मुझे इंटर्नशिप करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी? इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटर्न को 12 महीने की इंटर्नशिप की पूरी अवधि के लिए 5,000 रुपए की मासिक सैलरी दी जाएगी, ठीक है। साझेदार कंपनियों को इंटर्न की उपस्थिति का अच्छे आचरण आदि के संबंधित कंपनियां नीतियों के आधार पर हर महीने 500 रुपए जारी करेगी, यानी कि 500 रुपए कंपनियां करेगी और 4500 रुपए ये करेगी। यहाँ देख लीजिए, एक बार कंपनी का भुगतान करने के बाद सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रशिक्षु यानी सीखने के आधार पर जुड़े बैंक खातों में 4500 रुपए का भुगतान, यानी कि टोटल आपका हो गया 500 प्लस 4500 बराबर 5000 रुपए, ठीक है बच्चों। डीबीटी के माध्यम से इंटर्नशिप में शामिल होने वाले के बाद प्रत्येक इंटर्न को भारत सरकार के द्वारा 6,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। क्या मुझे इंटर्नशिप अवधि के दौरान यात्रा या भत्ते का अन्य सहायता मिलेगी? भागीदार कंपनियां ने विवेक के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता या कोई अन्य सुविधा प्रदान करने पर विचार कर सकती है। आपके द्वारा चुनी गई इंटर्नशिप में कोई अन्य लाभ जुड़ा भी हो सकता है और नहीं भी, ठीक है बच्चों। इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटर्न का भारत सरकार का 6,000 का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान आपकी इंटर्नशिप यात्रा के शुरुआत में आपकी सहायता कर सकता है, यानी कि एक तरीके से जो 6,000 रुपए मिल रहे हैं यही आप मान सकते हैं। क्या इंटर्नशिप के बाद भी बीमा कवर जारी रहेगा? नहीं, आपकी इंटर्नशिप पूरी होने के बाद बीमा का लाभ समाप्त हो जाएगा। जब तक आप इंटर्नशिप करेंगे तब तक आपका बीमा रहेगा। क्या मुझे अवकाश अवधि के दौरान वित्तीय सहायता मिलेगी? अवकाश अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। क्यों मिलेगी भाई? अवकाश अवधि के दौरान तो नहीं मिलेगी। क्या मुझे अपने इंटर्नशिप के लिए कपड़े खरीदने के लिए कोई वित्तीय सहायता मिलेगी? 6,000 रुपए है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चयन के बारे में दे रखा है, ये आप पढ़ लेना। दस्तावेज देख लेते हैं बच्चों। आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र आपके पास, ठीक है, नवीनतम पासपोर्ट फोटो, उसके बाद अभ्यर्थी अधिकतम 5 इंटर्नशिप विकल्पों के लिए आवेदन कर सकता है, जिसका चयन उनके पसंदीदा स्थान, क्षेत्र, भूमि और योग्यता के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 5 विकल्प चुन सकते हो आप। क्या मैं पोर्टल पर अपनी जांच, ये आप बाकी पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया है। इसमें इंडिया की टॉप मोस्ट 500 कंपनियां हैं। क्या मैं इंटर्नशिप को 12 महीने में आगे बढ़ा सकता हूं? नहीं, इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने निर्धारित है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत इससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। क्या मैं इंटर्नशिप के दौरान छुट्टियां ले सकता हूं? हाँ, आप साझेदार कंपनियों की नीतियों के अनुसार, जो नीति भी होंगी छुट्टी उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। साल में कितनी छुट्टी होती है उसी के अनुसार आपको छुट्टी मिलेंगी। क्या में छुट्टियां मिलेंगी? हाँ, चयनित अभ्यर्थी अपनी कंपनी का अवकाश सूची के अनुसार छुट्टी लेने के लिए पात्र होंगे। चिकित्सीय फैसिलिटी के बारे में बता रखा है, उसके बारे में आगे हम चलते हैं। बच्चों, क्या इंटर्नशिप पूरी होने के बाद मुझे प्रमाण पत्र मिलेगा? देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल प्रमाण पत्र तो मिलेगा, इसलिए तो आपको कराया जा रहा है। मंत्रालय प्रशिक्षु को उसके प्रदर्शन के आधार पर कैसे मान्यता मिलेगी? भागीदारी के लिए मानदंड, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए शीर्ष 500 कंपनियों को सूचीबद्ध करने का मानदंड क्या है? प्रधान मंत्रालय ने पिछले 3 वर्षों के औसत CSR, ठीक है, वे के आधार पर 500 कंपनियां, टॉप कंपनियां जिनका मानक होता है, उसी आधार पर 500 कंपनियों को यहाँ पर चुना गया है, ठीक है। 12 तारीख से आप इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 5 के बारे में बता रखा है पैसों के। ये बीमा कवरेज के बारे में बता रखा है आपको, ठीक है। ये बीमा कवरेज जब तक आप करते हो तभी तक आपका बीमा कवरेज रहेगा। ये भी आप पढ़ लीजिए एक बार। कंपनियां उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को कैसे मान्यता दे सकती है, ये सब कुछ बता रखा है नॉर्मली।
क्या क्या उसके द्वारा प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मिलेगी? नहीं दी जाएगी भाई। ओके बच्चों, थैंक्स।